जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में साथियों आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे पास बहुत ही अच्छे विषय और जानकारी हम आपको प्राप्त करवाते हैं। ज्योतिष में आज का जो हमारा विषय है, सूर्य 6th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इस विषय की जानकारी आपको हम संपूर्ण देंगे। तो आपको भी ये वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको जो हम यहाँ पे उपाय बताते हैं आपको उस वीडियो देखने का लाभ प्राप्त हो सके। अपने जीवन में उपाय करके अपने जीवन की कठिनाइयों परेशानियों से आप बाहर आ सकते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में 6th हाउस में सन बैठे अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हम यहाँ पर बताएंगे और उसके साथ उसके उपाय बताएंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका पुण्य कर्म किसी के पुण्य कर्म को जगा सकता है। अगर आप अपने कर्मों को बदलते हैं तो आपका जीवन बदलता है। अच्छे कर्म करते हो तो फल अवश्य ही अच्छा प्राप्त होता है। 9 ग्रहों पर आधारित जन्म कुंडली होती है। अगर इस पर आधारित आप अपने उपाय को करते अवश्य ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। आप देखेंगे आपके जीवन में चारों ओर से खुशहाली आने लगी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। 6th हाउस में बैठे सूर्य जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर स्थित जातक को अगर सूर्य शुभ है, जातक का सूर्य अगर यहाँ पर शुभ है तो ऐसा जातक यहाँ पे भाग्यशाली कहा जाता है। और साथ ही वो सुंदर होगा, उसका जो जीवन साथी है वो भी देखने में सुंदर होगा, लेकिन थोड़ा वो स्वयं जातक यहाँ पर क्रोधी स्वभाव का होता है। यदि 6ठे भाव में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो वो परंपरा का निर्वाह करने वाला और परंपरा को अगर निभाता है तो उसके लिए वो फायदेमंद रहता है। यदि सूर्य 6ठे भाव में हो और 7वें भाव में केतु या राहु हो तो जातक के एक पुत्र होगा जो 48 साल के बाद की भाग्योन्नति करेगा। मतलब एक ही पुत्र प्राप्त होगा और 48 साल के बाद उसकी भाग्य की उन्नति होगी। साथ ही अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो तो जातक को 22 साल की आयु में एक सरकारी नौकरी मिलने का योग बनता है। जिस भी जातक की कुंडली में 6th हाउस में सूर्य बैठे हैं, यदि अगर यहाँ पर सूर्य अशुभ हो जाता है तो जातक का पुत्र और ननिहाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, यानी कि उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। यदि मंगल 10th भाव में स्थित हो तो जातक के पुत्र एक एक करके मरने के योग बनते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ही मृत्यु तुल्य कष्ट उनके बच्चों के ऊपर आता है, पुत्र में आता है खासकर। और 12वें भाव में स्थित बुध हो तो यहाँ पर उच्च रक्तचाप का कारण बनता है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये जीवन काल में जिस भी मनुष्य की कुंडली में 6th हाउस में सन बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ पर ये इस प्रकार के दोनों ही फल प्राप्त जातक को होते हैं। अगर शुभ है तो वो मैंने फल आपको बताए हैं। अगर आपको लग रहा है जो जीवन में अगर आपको कठिनाइयाँ परेशानियाँ जो मुसीबतें मैंने आपको बताई अगर तो ये अशुभ फल है। तो ये दोनों को ही अगर बैलेंस करके चलना है लाइफ में तो इसके उपाय होते हैं। अगर ज्योतिष अनुसार अगर आप उपाय अपने जीवन काल में अपनाते हैं तो अवश्य ही अगर यहाँ पर सूर्य आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी अगर ये उपाय आप करते हैं। लेकिन इसमें आपकी संपूर्ण श्रद्धा और भावना रहनी चाहिए उपाय के प्रति, क्योंकि 9 ग्रह है, 9 ग्रहों पर आधारित ही हमारा संपूर्ण जीवन चलता है। लेकिन उपाय के माध्यम से अपने जीवन में आप परिवर्तन ला सकते हैं, अवश्य ही ला सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं है। तो उपाय इस प्रकार होते हैं कि कुल जो उनका कुल है, परंपरा है, उसके रीति रिवाज है, उसको वो हमेशा उसका धर्म पालन करे, उसी परंपरा के अनुसार वो जातक चले जिस भी जातक की 6th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं। अगर वो कुल परंपरा को चला के चलता है तो उसके परिवार में हमेशा सुख, शांति और प्रगति, प्रसन्नता ये हमेशा जीवन में बनी रहेगी। साथ ही ऐसे जातक को घर के परिसर में जो भूमि के अंदर ईंटें बनती है वो भूमिगत भट्टियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए अशुभ है। रात में जब वो भोजन करते हैं तो भोजन के बाद जो स्टोव या गैस जो होते हैं वहाँ उनको कच्चे दूध का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही ऐसे जातक को अपने परिसर में जहाँ पे भी अपने घर में रहते हैं गंगा जल हमेशा रखना चाहिए, और जितना ज़्यादा मात्रा में रखेंगे समझिए
1 कंटेनर भर के रखते हैं या 2 कंटेनर भर के रखते हैं तो भी जातक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, शुभ साबित होगा। साथ ही ऐसे जातक को हमेशा बंदरों को गुड़ और गेहूँ खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऐसे जातक को गुड़ और गेहूँ खिलाते हैं, बंदरों के लिए ऐसा जातक करता है, तो यहाँ पर ये बहुत आपके जो अशुभ प्रभाव थे वो ख़त्म हो जाएंगे और ऐसे जातक को जीवन में आ रही परेशानियाँ से आप मुक्त हो जाओगे। आपको जीवन काल में 9 ग्रहों पर आधारित अगर जन्म कुंडली संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं, निरीक्षण चाहते हैं, तो अवश्य ही आपको हमें संपर्क करके आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, सिर्फ 3 चीज़ें देनी होती है। अगर आप ये 3 चीज़ें आप हमें देते हैं तो आपको संपूर्ण जीवन का जो फलादेश आपको प्राप्त होना चाहिए वो हम आपको बताएंगे कि आपको जीवन काल में कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किस चीज़ का आपको जीवन काल में दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको कैसे रंगों से परहेज़ करना चाहिए और कौन से रंग आपके लिए शुभ होंगे। और साथ ही आपको हम बताएंगे कि जीवन काल में आपके लकी नंबर क्या है, शुभ वार क्या है। ये सब आपका संपूर्ण जो जीवन काल में आ रही आपके जीवन में खुशियाँ हैं वो सारे स्कोप हम आपको बताएंगे, ताकि आपके जीवन में जो अभी तक नेगेटिव एनर्जी है उसको हम लोग हटाएंगे। तो हटेगा तभी अगर आप खुद इसमें अपने जीवन में इंटरेस्ट लेते हो, अपने इन सब बातों को, ज्योतिष शास्त्र को अगर मान्यता आप देते हो। आप दर दर भटकोगे, बहुत सारी चीज़ें में लाइफ में तकलीफ़ें रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी मनोवृत्ति नहीं जागती तो अवश्य ही आपके पाप कर्म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको बहुत तरीके से फिर भोगना है। अगर आपके पाप कर्मों को आप कम करना चाहते हैं तो अवश्य ही जन्म कुंडली दिखाइए। इसमें आपका पितृदोष, मातृदोष, किसी भी प्रकार का ऋण आपकी कुंडली में है तो वो हम सब आपको बताने में सक्षम हैं। आपका जीवन काल किस तरह चलेगा, आपकी रोजी रोटी कहाँ से आएगी, आपके बीवी बच्चे, आपका माता पिता, आपके यार दोस्त, आपका लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जो मर्जी आपको स्वास्थ्य संबंधी जैसी आपको इच्छा है आप वैसा क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमने स्लाइड में अपना नंबर दिया है, आप ये हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। सूर्य प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक अलग अलग ये वीडियो हम आपको शेयर कर रहे हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो होगी सूर्य 7th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल जीवन काल में प्राप्त करवाते हैं, यह जानकारी आपको हम शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और शेयर करने से आपको पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि ये भी एक पुण्य श्रेणी होती है। अगर अच्छा ज्ञान बांटोगे तो अवश्य ही आपको पुण्य मिलेगा। तो अगर पुण्य का लाभ है, सेकंड का काम है इसे शेयर करने में। आप अपने ग्रुप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो मर्जी ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, आपका कोई भी चैनल है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तो इसी विषय के साथ आज का विषय मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। माता रानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके जीवन काल में खुशियाँ बनी रहे और आपके घर गृहस्थी में सब स्वस्थ रहे, यही कामना के साथ जय माता दी।